अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो कैरेक्टराइजेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जब दो प्रोडक्ट्स को हम लोग दो वेक्टर्स को जमा करते हैं, जो अगर उनकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी में आती है तो उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को की कुछ कैरेक्टराइजेशंस है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स में हमारे साथ सबसे पहले है कि इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। नंबर वन जो है ना, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ है क्या? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर हम वेक्टर्स की प्लेस चेंज कर ले तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पे उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई असर नहीं होता। जो रिज़ल्ट राइट हैंड साइड पे होगा वही रिज़ल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। दूसरा जो है ना वो है हमारे साथ, अगर टू नॉन ज़ीरो इफ़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ज़ीरो, the result will be zero. Will be zero. Let us consider two vectors a dot b is equal to a b. अगर इनके दरमियान एंगल जो है ना वेक्टर इज 90 डिग्री is 90 degree, the result will be zero. A b cos of 90, and we know that cos of 90 की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो होती है। cos of 90 की वैल्यू 10, ये भी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसकी वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाती है। इन द सेम वे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर्स है उनकी भी वैल्यू ज़ीरो होगी। फ़र्ज़ करें आई डॉट हाई, चूँकि ये दोनों एक ही एक्सिस पे है, इनके दरमियान जो एंगल है वो कॉस ऑफ थीटा इनके बीच जो है ना वो ज़ीरो डिग्री है। तो इन 0 डिग्री इनके दरमियान है, और इसी तरह जे डॉट जे के दरमियान जो कॉस ऑफ थीटा है वो 0 डिग्री, और के डॉट के की दरमियान उसकी जो कॉस ऑफ थीटा है वो है 0 डिग्री। सो इन सब की वैल्यूज़ 1 1 और 1 होती है। इसके अलावा अगर हम आई डॉट जे की बात करते हैं तो इनके दरमियान जो है ना कॉस ऑफ थीटा जो है ना वो कॉस ऑफ 90 हो जाती है, जो कि 0 की इक्वल होती है। जे डॉट के की जो वैल्यूज़ है वो है कॉस ऑफ 90 डिग्री, उसकी भी वैल्यू 0 है। और के डॉट हाई की वैल्यू जो है ना वो है कॉस ऑफ 90, और इसकी भी वैल्यूज़ 0 होती है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल हो दो वेक्टर्स के बीच या इनके यूनिट वेक्टर्स के बीच, तो उसकी वैल्यूज़ जो है ना 0 हो जाती है। इसकी वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो फोर्थ कैरेक्टराइजेशन है वो है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या? अब हम देखते हैं, अगर कोई कांस्टेंट है और ये दोनों तरफ से लेट अस कंसीडर एक कांस्टेंट है 1 इंटू वेक्टर ए प्लस बी डॉट 1, ठीक है। इससे ये इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी इंटू कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1। ये ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। स्केलर क्वांटिटीज़ जो है ना या स्केलर क्वांटिटीज़ के कैरेक्टराइजेशन ये भी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करती है। रिस्पेक्टेड हाल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये थे हमारे कुछ कैरेक्टराइजेशंस characteristics of scalar products. Thank you so much for watching.